हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है बच्चों, तो देखो 10.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें बेसिकली इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात करें तो सबसे पहले एक हम नेविगेशन बना देते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, अब उन्होंने बोला क्या कि 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ, यानी कि यहां से 30 डिग्री का एंगल और इधर की तरफ 40 किलोमीटर, तो ये हमारा बन गया एक डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन विद डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन है और एंगल भी है, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट हो गया। सेकंड कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये बताना है कि कौन से स्केलर वेक्टर, कौन से स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चेक करते हैं। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस भी बताता हूं। जब भी स्केलर की बात कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक ही चीज होगी, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर वेक्टर की बात कर रहा है तो वेक्टर में स्केलर प्लस डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसका दिया हुआ है भाई फर्स्ट 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो देखो ये दिख रहा है स्केलर है, राइट। सेकंड बोल रहे हैं क्या, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो देखो इसमें डायरेक्शन भी हो गई नॉर्थ वेस्ट और 2 मीटर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ठीक, उसके बाद बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में कहता है 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या है, स्केलर, राइट। उसके बाद फोर्थ 40 वॉट, 40 वॉट, अगेन देखो वॉट की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है 10 की पावर माइनस 90 कूलम, 90 कूलम। ठीक है, तो देखो 90 कूलम है, ये भी स्केलर क्वांटिटी हो गई, राइट। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट सिक्स कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह रहा है ना, तो ये हमारी साइंस की टर्म्स में यूज होने वाली वेक्टर के लिए ही यूज होती है, तो ये नेचुरल वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार हमने क्वांटिटी नहीं दी है, नाम दे दिए। जैसे कि फर्स्ट कह रहे हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, तो ये स्केलर है या वेक्टर है, नेचुरल बात है, स्केलर है। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्टेंस बोले सेकेंड, इसमें गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस भी स्केलर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फोर्स, फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स हमेशा वेक्टर में ही नापा जाता है। उसके बाद है वेलोसिटी, फोर्थ, फोर्थ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, अगेन वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर में ही काउंट की जाती है। और फोर्थ फिफ्थ ये है आपका पास वर्क डन, वर्क डन, ये आपके पास इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है इसलिए ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या है, एक स्क्वायर बना रखा है, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास डी वेक्टर है,
ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास सी वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चीज क्या पूछी है, को इनिशियल पॉइंट। अब देख को इनिशियल कौन से होते हैं, जो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो इसमें कौन से है, सिर्फ यही है, ये इनिशियल पॉइंट एक ही वेक्टर से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो कौन से हो जाएंगे, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक, सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या है, इक्वल वेक्टर। देखो इक्वल कब होता है वेक्टर, इक्वल जब दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो। तो देखो इसमें किसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, बी और डी, तो ये हो जाएगा डी एंड बी, राइट। उसके बाद थर्ड में क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, कोलिनियर मतलब पैरेलल बेसिकली, ठीक है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनको कोलिनियर कहा जाता है। अब कह रहे हैं कोलिनियर हो पर इक्वल ना हो, तो इक्वल कब नहीं होंगे, इक्वल के लिए कंडीशन दोनों अभी भी बताया ना, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इसमें ऐसे ढूंढ लो जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, यानी कि ए एंड सी, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, गॉट इट। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं, ट्रू फॉल्स है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है, इसका फर्स्ट कह रहा है ए एंड ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। तो अब ये भी बात तो करी, देखो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल थे ना, डायरेक्शन अलग थी। अब ये सी जो हुआ बेसिकली किसके इक्वल हुआ, माइनस ए के ही तो इक्वल हुआ, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन ही तो अलग है, तो माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या कह रहा है भाई, कह रहे टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड। कह रहे जब दो कोलिनियर हो गए उनके मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होंगे, ऐसा नहीं होता। कोलिनियर भी बताया मतलब पैरेलल, तो मान लो एक मैग्नीट्यूड ये हो गया और वो मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ, एक का मैग्नीट्यूड ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। तो देखो कोलिनियर तो है बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कह रहे थर्ड, अगर किसी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर किसी भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कोलिनियर होते हैं। ऐसा नहीं है, देखो मान लो एक वेक्टर ये हो गया जिसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं 3, है ना, और एक वेक्टर ये हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी 3 मान लेते हैं, पर दोनों कोलिनियर नहीं है क्योंकि पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या कहता है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कह रहा है टू इक्वल वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। कह रहा है अगर दो एक कोलिनियर वेक्टर है, राइट, फोर्थ कह रहा है कोलिनियर वेक्टर है, मान लो एक ये हो गया ए वेक्टर और उनका सेम मैग्नीट्यूड है, मान लो ये हमारे पास बी वेक्टर, दोनों कोलिनियर हो गए, और कहता है ये इक्वल भी होते हैं, पर इक्वल तो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो इक्वल नहीं होंगे, तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और फिर मिलते हैं 10.2 में। तब तक के लिए बाय बाय।